चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की पोइम है दी सेवन एजेज ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर। यह एक्ट टू, सीन 7, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और जैक्स स्पीकर होता है। ये कुल 33 लाइनें हैं। यह एक मोनोलॉग है और आयबिक पेंटामीटर में है। तो शुरू करते हैं। इसका पहला स्टेंजा है: All the world is stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि संपूर्ण विश्व संसार एक रंगमंच की तरह है और सभी स्त्री और पुरुष रंगमंच के केवल खिलाड़ी मात्र हैं, प्लेयर मात्र हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, यानी अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। इस तरह से एक आदमी अपने जीवन काल में अलग अलग तरह के रोल अदा करता है, किरदार निभाता है। उसकी अवस्थाएं बताई गई हैं, 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो हम शुरू करते हैं। His acts being 7 ages, at first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school। कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन में शैशव अवस्था, यानी जब बच्चा जन्मता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक 7 अवस्थाओं से वो गुजरता है। और पहली अवस्था उसकी होती है शैशव अवस्था होती है, जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं। एक शिशु के रूप में मनुष्य एक असहाय होता है। वह हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। वह उल्टी करता हुआ, रोता हुआ नर्सों के हाथों में दिखाया गया है। उसके बाद में जब वो स्कूल बॉय हो जाता है, यानी स्कूल में जाने वाला लड़का हो जाता है, उसका एक छोटा सा सैचल होता है, एक बैग होता है, जिसे लेकर स्कूल जाने में अनिच्छुक है। और उसे उपमा दी गई है कि वो क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल एक छोटा जानवर आता है, घोंघा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उस तरह से वो काफ़ी धीरे धीरे रेंगता हुआ अनमने मन से स्कूल जाने में अनिच्छुक है। और उसका चेहरा सुबह की तरह चमकता हुआ सा दिखाया जाता है और शिकायत करता है वो कि वो जाना नहीं चाहता है। उसके बाद में जो अवस्था है वो है एंड देन द लवर। उसके बाद में वो एक प्रेमी हो जाता है। शाइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बेलाड मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तीसरी अवस्था है, याद कर सकते हैं कि वो एक प्रेमी बन जाता है और उसे उपमा दी गई कि वो एक फर्नेस की तरह, एक भट्टी की तरह आहें भरता है और अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी सुंदरता के ऊपर काफ़ी वॉफुल बैलाड लिखता है, वो गीत लिखता है, यानी उसकी सुंदरता के रूप में वो विरहपूर्ण गीत लिखता है, यानी उसको याद करता है। ये तीसरी अवस्था है। उसके बाद में जो अवस्था आती है वो आती है देन शोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। वह एक सिपाही के रूप में दिखाया जाता है जो काफ़ी अजीबोगरीब, काफ़ी विचित्र ओथ्स, कसमों से भरा हुआ है। और उसकी जो दाढ़ी है वो एक तेंदुए की तरह हो जाती है। सम्मान के प्रति काफ़ी ईर्ष्यालु रहता है। वो जल्द ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सम्मान के मामले में वह बहुत ही संवेदनशील एवं ईर्ष्यालु होता है। वह सदैव यश व सम्मान पाने को उत्सुक रहता है, चाहे वह बुलबुले की तरह खोखला व क्षणिक ही क्यों न हो। इस तरह से वह अपने जीवन को जोखिम में डालकर भी यश प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी जो कैनन होती है, एक बड़ी तोप होती है, कि उसके मुंह में जाने की, यानी मौत के मुंह में जाने के लिए वो
तैयार रहता है, वह खतरों का सामना करता रहता है, इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद में है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड belly with good capon lined with eyes severe and bird a formal cut a full white shows and modern instance and so he plays his part। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट वो प्ले करता है एक जस्टिस के रूप में कि उसका तोंद निकल गया है, गोलमटोल तोंद उसकी आ गई है, वह अच्छे खासे मुर्गे खाता रहता है। यानी यहाँ एक ब्राइब यानी वो रिश्वत के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। देखने का नज़रिया उसका बदल जाता है, काफ़ी सख्त हो जाता है और उसकी जो दाढ़ी है उसमें एक फॉर्मल कट लगा होता है। वो आधुनिक जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें होती हैं उनका यूज़ करता है, अच्छे अच्छे दृष्टांत वो देता है, उदाहरण वो देता है, इस तरह से वो अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद में है The sixth edge shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistle in his sound। छठी अवस्था में बताया गया है कि वो एक काफ़ी दुबला पतला सा और चप्पलें पहना हुआ, पजामा पहना हुआ एक मोकर की भांति दिखता है, जिससे देखकर कोई हंस सकता है, जिस तरह से कोई विदूषक होता है। और चश्मा उसने लगाया हुआ है और छठी अवस्था के कारण उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है और आंखों के नीचे एक पाउच जो बैग होता है जो थैली से लटक जाती है, मांस लटक जाता है हल्का सा, उसको बोला गया है। और उसके जो जवानी के जो सॉक्स उसने संभाल कर रखे थे, हौज जिनके लिए वर्ड यूज हुए हैं, मोजे, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। कैसे बड़े हो गए? क्योंकि उसकी जो पिंडियाँ होती हैं वो काफ़ी सिकुड़ गई हैं, उसमें अब वो वाली बात नहीं रही है, वो जान उसके शरीर में नहीं रही है। और उसकी जो अच्छी खासी जो मर्दाना आवाज़ थी वो भी अब बच्चों जैसी पतली हो गई है, सीटी की सी आवाज़ आती है जब वो बोलता है तब। और जो लास्ट है, लास्ट सीन ऑफ ऑल द एंड्स this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। यानी इस अवस्था में वो काफ़ी, जो उसका अंत होता है उस अवस्था का, वो काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से, काफ़ी विचित्र तरीके से, जो घटनाक्रम था इतिहास का वो अलग ही रुख ले लेता है, इख्तियार कर लेता है। इसलिए उसको दूसरा बचपन भी कहा गया है, अंतिम अवस्था को, जिसमें संपूर्ण विस्मृति हो जाती है। यानी वो सब कुछ गंवा देता है जो प्रकृति ने उसे दिया होता है, प्रकृति उसे वापस ले लेती है। सेंस यानी दांत धीरे धीरे चले जाते हैं, रोशनी उसकी चली जाती है, स्वाद वो किसी चीज़ का ले नहीं सकता है, सब कुछ वो गंवा देता है। इस तरह से उसका जो अंत होता है वो काफ़ी दुखद अंत होता है। तो विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि ये कुल 7 अवस्थाएं हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो पार्ट है, भूमिका अदा करता है। तो वो रंगमंच कहता है संसार को, जिसमें हम केवल एक प्लेयर मात्र हैं। एक्ट यानी रोल होता है, भूमिका। इन्फेंट यानी न्यूली बोर्न चाइल्ड होता है। ब्यूलिंग का मतलब क्राइंग होता है। प्यूकिंग का मतलब वॉमिटिंग होता है। सेचल का मतलब स्मॉल बैग फॉर कैरिंग बुक्स, छोटा बस्ता। क्रीपिंग यानी धीरे धीरे चलना, स्नेल से उसकी तुलना की गई थी। स्नेल एक छोटा जानवर होता है, घोंघा जिसे हम कहते हैं। अनविलिंगली बिना मर्जी के, अनिच्छुक। और साइंग यानी होता है आहें भरना, टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ होता है वो, फुल बेलाड। पैथेटिक लव सॉन्ग होता है। फर्नेस भट्टी होती है जिसे हम किल्न भी कहते हैं। मेड का मतलब यहाँ लिखने से लिया गया है। मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब है प्रेमिका की सुंदरता में वो गीत लिखते हैं। तीसरी अवस्था उसकी होती है लवर की। स्ट्रेंज ओथ्स का मतलब है टू अटर ऑफेंसिव वर्ड्स की, कुछ आक्रामक वर्ड कह देना, हमेशा गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं स्ट्रेंज ओथ्स। तो सीकिंग बबल रेपुटेशन, ये अवस्था थी सोल्जर की थी। चौथी अवस्था में दिखाया गया था ये पार्ड। पार्ड यहाँ लेपर्ड तेंदुआ होता है, जंगली जानवर, तो उससे वहाँ थोड़ा बताया गया है कि उसकी दाढ़ी किस तरह से हो जाती है, तेंदुआ की तरह हो जाती है एक सैनिक की।
सीकी का मतलब है टू फाइंड और टू गेट, कोई चीज़ प्राप्त करना या किसे प्राप्त करना। बबल रेपुटेशन यानी होता है होलो और मोमेंटरीली फेम, थोड़ी देर के लिए। बबल यानी जैसे बुलबुला होता है, क्षणिक होता है, उसके बाद में वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, समाप्त हो जाता है, उस तरह से ही। यानी बबल रेपुटेशन के लिए, यहाँ तक कि वो कैनन के माउथ में खुद को मृत्यु के हवाले कर देता है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, वो अवस्था दिखाई गई है एक सोल्जर की। कैनन एक बड़ी गन हो गई, जिस तोप समझ सकते हैं। कैपून, हाँ ये अच्छा वर्ड है, कैपून। ए बिग फैट मेल चिकन, ये पांचवी अवस्था है जस्टिस की, जिसमें दिखाया गया है कि वो रिश्वत के रूप में क्या खा खा के, मुर्गी खा खा के, मोटे ताजे मुर्गे खा खा के उसकी क्या निकल गई, तोन निकल गई है। और उसकी देखने का नज़रिया है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। वो सोच कहता है, यानी जो कहावतें होती हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण इंस्टांस होते हैं, जो दृष्टांत होते हैं अलग अलग, वो कहता रहता है। छठी अवस्था में आता है कि स्लीपर्ड हो जाता है वो, यानी चप्पलें उसने पहनी हुई है, पेंटालून, जिसको एक मॉकर या जोकर आप समझ सकते हैं, विदूषक या जिसे आप देख के हंस सकते हैं, वो पेंटालून जो पतलून होती है उसके लिए भी पेंटालून यूज होता है। ये कॉमिक कैरेक्टर हैं, इटालियन कॉमिक कैरेक्टर पेंटालून, ये भी हो सकता है। पाउच, ए बैगी फोल्ड ऑफ फ्लेश अंडर द आई, यानी आंखों के नीचे जो मांस लटक जाता है उसको पाउच यहाँ यूज किया गया है, जो छठी अवस्था में होता है। सॉक्स, होज या स्टॉकिंग आप कह सकते हैं, जुराब, मोजो वगैरह के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। शैंक जो पिंडी होती है, जिसे हम काफ कहते हैं जनरली, कि जो टांग और ये कहते हैं टांग का एक हिस्सा होता है जो घुटनों और एंकल के ठीक बीच में पीछे की तरफ होता है, पिंडी। शनंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, क्योंकि बुढ़ापे में पिंडी हो जाती है, शरीर भी काफ़ी कम हो जाता है, मांसपेशियाँ साथ नहीं देती है, शरीर साथ नहीं दे, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, यानी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। और इसलिए चाइल्डिश ट्रेबल यहाँ पे वर्ड है, थिन और वीक वॉइस लाइक ए चाइल्ड उसकी हो जाती है। और मियर ओब्लिवियन ये आया था सातवीं अवस्था में, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी पूर्ण विस्मृति। और यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है सांस, यानी विदाउट, हर चीज़ के बिना हो जाता है, टीथ है, आइज है, टेस्ट है, एवरीथिंग। बेलार्ड, पैथेटिक, ये वॉफुल बेलार्ड वो मिस्ट्रेस आईब्रो के ऊपर लिखता है, सुंदरता में लिखता है। तो बेलार्ड क्या होता है देखिए, द टर्म बेलार्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड बैलेट, यानी जो बैले वर्ड है, लैटिन वर्ड है बैलेट, उससे आया है, जिसका मतलब ही होता है डांस, नृत्य। ओरिजिनली द बैलाड इज ए सॉन्ग अकम्पनिंग ए डांस, बैलाड का मतलब ही क्या है कि आप सॉन्ग के साथ नृत्य करते रहे, साथ साथ नाचते रहे, वही बैलाड है। और इट इज़ संग बाय स्ट्रोलिंग सिंगर्स और ए बैंड ऑफ सिंगर्स विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ जो सिंगर्स होते हैं, या फिर सिंगर्स का एक बैंड होता है, ग्रुप होता है, तो आप नाचते गाते रहते हैं। देयरफॉर द बैलाड इज ए काइंड ऑफ फोक लिटरेचर बैंड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ विलेजर्स, इसलिए फोक लिटरेचर हो गया इस तरह से। इसका मतलब ही है कि मनोरंजन करना, किसका मनोरंजन करना, गाँव वालों का। इट इज़ ए शॉर्ट रिसाइटेशन ऑफ एन ओल्ड सिवेलरस डीड्स ऑफ हीरो, यानी जो हीरो होता है उसके जो बहादुरी भरे कारनामे होते हैं उनको आप गा गा कर दूसरों को बताते हो, ये उस तरह का ही एक रूप होता है।